धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम। नित पत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के ताएं करूं प्रणाम। सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसता नासत बिगनने। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। गुप्त नाम सिमरन का अंग चल रहा है महाराज। निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर जो गट के भीतर गुप्त रूप से परमात्मा की याद दिलाता रहता है। सोमु तो सोमण्य देवे जगसु हेत न बांधे। भीतर ही भीतर चलता रहता है। उसका महत्व बता रहे हैं कि महाराज हमारे इसका जो सुख आता है लील विलास आता है उसका वर्णन करके नहीं बता सकते कि इसका लील विलास सुख भीतर में कैसा आता है। भील भवन सुल्तान मोल मिस्री का हीरा। बूजत मीन मराल मान सर केसो बीरा। विप्र मनुसुर चरित्र वीर विक्रम सो जाने। कोई पेश पूतली लूण समुद्र को था बखाने। डाकण अक्षर सभी कहे पढ़े सो डाकी पाठ मुख। जन सुखिया संसार में बरन्या जाय नहीं ब्रह्म सुख। मतलब ब्रह्म का सुख लील विलास जो भीतर में घटपटचों के माध्यम से आता है उसको इस संसार के लोगों को वर्णन करके नहीं बता सकते। वो तो जिसके गट के भीतर जागृत हो रहा है वो ही जानता है। जिस प्रकार से एक सुल्तान ने भील के यहाँ उसके भवन में एक रात्रि निवास किया था और उसने भील को एक हीरा दे दिया। तो हीरे का मोल भील के उसको नहीं पता भील को कि क्या हीरे का मोल है। उसने तो इसे एक मिश्री के टुकड़े के बदले में बेच दिया और मिश्री के टुकड़े खरीद लिए उससे क्योंकि उसको उसका वैल्यू नहीं पता। इसी प्रकार से मरतमय निज नाम का जो भेद है संसार वालों को नहीं पता। ये हीरे के समान अमूलक चीज़ है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु करी कृपा अपनायो। ये हीरे के समान अमूलक वस्तु प्रदान करते तो ये भीलवाड़ा वाले भील लोग सब जानते नहीं इसके महत्व को और नहीं जानते तो फिर इसको कंचन बदले काच बसायो। इसको सस्ता समझकर धारण नहीं करते, इसको स्वीकार नहीं करते या इसको जो है अपने अन्य कार्यों में खर्च कर देते। जो श्वासा रूपी पूंजी एक एक हीरे के समान मिली है वो से राम नाम सुमरन के लिए मिली है, गुप्त सिमरन के लिए मिली है। उसके अंदर नहीं लगाकर अन्य कार्यों में ही सब अपने समय को बिता देते हैं। भील भवन सुल्तान मोल मिस्री का हीरा।
हीरे को जो है मिस्री के समान मिस्री खरीदने के लिए हीरे को दे दिया और मिस्री खरीद के ले आया। अरे भाई तू हीरो से तो तू करोड़पति अरबपति बन सकता था, ऐसा चीज़ तेरे को प्राप्त हुई। तो ऐसा भजन की विधि प्राप्त हुई, तरीका प्राप्त हुआ, भेद प्राप्त हुआ, जिससे अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़ श्वास उसास में होते सिमरन 70 करोड़ 70 करोड़ की कमाई आपकी एक एक उसास के अंदर होने की जिसमें संभावना है, उस चीज़ को तो इम्प्लीमेंट नहीं किया, उस चीज़ को तो लागू नहीं किया। आज्ञा ले आड़े धरी राम ने सिमरे वीर, ऐसी आज्ञा ले ली और उसको आड़े में धर दी। राम जी के नाम का सुमरन नहीं करते तो फिर कमाई कहाँ से होगी। और अन्य कार्य कर रहे, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख प्राप्ति के उपाय कर रहे। घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माई, मुँह से ठगे बरी का उदर पशु संज्ञा आया पाई। ऐसा ही काम कर रहे हैं जैसे सुल्तान ने भील को हीरा दे दिया और हीरे की उसके वैल्यू नहीं कुछ भी, वो बदले में मिस्री लेकर आ गया खरीद के उससे। इस प्रकार से ये कीमती श्वासों को, कीमती भजन की विधि को ऐसे ही गंवा देते और उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। बील भवन सुल्तान मोल मिस्री का हीरा, बूजत मीन मराल मानसर केसो बीरा। महाराज हमारे की जो है मीन पूछती है मराल से। मराल किसको कहते हैं? हंस को कहते हैं। मछली हंस से पूछती है, हे बीरा, हे भाई, ये मानसरोवर कैसा है जरा मुझे बता। अरे भाई तुझे क्या पता, जो मानसरोवर पर जाकर हीरे चुगता है, मोती चुगता है, उस हंस को ही पता है। मच्छी को कैसे पता होगा भला कि मानसरोवर कैसा है, मानसरोवर का आनंद कैसा है? वो तो हंस जो हीरा चुगता है वहाँ जाकर उसी को पता। इन सामान्य संसारी मछलियों को, संसारी नर नारियों को इस बात का नहीं जानकारी कि भाई मानसरोवर कैसा है, चौथा पद कैसा है, आनंद पद कैसा है, कैवल्य पद कैसा है, किसी को उनकी जानकारी समझ नहीं है। उनको समझावे तो भी बात उनके समझ में आवे नहीं। बूझत मीन मराल मानसर केसो बीरा, विप्र मनु सुर चरित्र वीर विक्रम सो जाड़े। महाराज फरमारे कि जो है देवताओं का चरित्र, मनु का चरित्र, जो सबसे आदि थे, पुराने थे, उनका चरित्र जो है वीर विक्रम सो जाने। जो सूरवीर थे, विक्रमादित्य थे, वो ही जानते थे, और वो दानी भी थे और परोपकारी भी थे, और वो सब जो है वो सारा ये देवताओं का, सूर का चरित्र भी वो जानते थे कि कैसे कैसे है। सब नहीं जान पाते उसको। जो समझदार होता है, जो सूरवीर होता है, वही उस चीज़ को जान पाता है, सब नहीं जान पाते। कोई पेश पूतली लूण समुद्र को था बखाने। क्या पूतली के अंदर, लूण की पूतली में सामर्थ्य है कि वो पूरे समुद्र का था ले सकती है? नहीं, वो नहीं समझ पाती है समुद्र की गहराई को। वो लूण की पुतली तो थोड़ी देर के अंदर पानी में गड़ जाती है। वो कहाँ समुद्र की गहराई का था ले पाएगी, कहाँ समुद्र की गहराई में पहुँच पाएगी। इसी प्रकार से सामान्य संसारियों की, नर नारियों की बुद्धि है, यहाँ के 52 अक्षरों के ज्ञानियों की बुद्धि है, पंडितों की बुद्धि है, विद्वानों की बुद्धि है, जो ऐसे निजनाम के ज्ञान का था नहीं प्राप्त कर पाते, निजनाम के ज्ञान का महत्व समझ नहीं पाते। कोई पेश पुतली लूण समुद्र को था बकाने। कैसे भला एक पुतली नमक की समुद्र का था ले पाएगी। डाकण अक्षर सब कहे पढ़े सो डाकी पाठ मुख। महाराज फरमाने की डाकण अक्षर कहने से जो है वो डाकण नहीं हो जाती है, उसकी भी विधि है, तरीका है, भेद है। उस विधि तरीके भेद से कोई ये पाठ पढ़े तभी जाकर वो वैसा हो पाता है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि ये निजनाम का भी तरीका है, विधि है, भेद है। उस तरीके विधि भेद से कोई निजनाम का सुमरन करे तो वो ब्रह्म का लील विलासों का आनंद उसके गट के भीतर, गटपटचों के माध्यम से प्रकट हो जाता है। जन सुखिया संसार में वर्ण्या जाए नहीं ब्रह्म सुख। ये ब्रह्म के सुख का वर्णन ऐसे कहकर नहीं बता सकते, और कहते हैं तो कोई मानते नहीं है। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतों कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का भ्रम जावे। ये केवल कहने से किसी को विश्वास नहीं आता, भरोसा नहीं आता, पतियारा नहीं आता है, जब तक कि सदगुरु की कृपा नहीं हो जावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे चिस्तन माई। सब गट दे रे साइया खाली गटने कोई, बलिहारी वा गटने जामे प्रगट हुई। जिसे प्रकट हुआ है उसे ही पता है। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई। मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाई। दूसरे को किसी को पता नहीं है
केवल जो इस ज्ञान को धारण करता है वही उस गुप्त सिमरन का जो गठ पर्चों का आनंद है उसको प्राप्त होता है। बाकी दूसरे संसार के लोग जान नहीं पाते हैं इस बात को। ये महाराज ने वर्णन करके इसमें समझाया अपने को। शब्द गौर लिव भरत सुरत नटनी जो लौटे, उड़ी गुड़ी असमान बंधी लिव भोरु उलटे, करम कूप लवल नेज कलश मन करसन पावे, पड़े सनिक से नहा बंदी लिव बोरु आवे, पाप लोहे पिंजर जड़ियो मर जीवा समुंदा जुरे, जन सुखिया भव सिंधु में लिव बंदी नौका तिरे। महाराज हम भवसागर से पार करना है तो ये लिवबंद नौका ही है, एक लिवबंद नाम ही है जिससे आप भवसागर से पार पा सकते हो। इसके बिना तो इस भवसागर से पार पाना कोई आसान काम नहीं है। शब्द घोर लिव भरत, ये शब्द की जो घोर है, ये शब्द की जो ध्वनि है, नाद अनाद जिंग सोहंग अगम की ये धुनी है, और लिव की भरत है। भरत किसको कहते हैं? डोरी, तार, कनेक्शन। ये लिव की भरत के ऊपर शब्द की गौर को सुनना है। लिवबंद भजन है। लिवबंद भजन मोक्ष पहुँचावे। ये लिवबंद भजन ही मोक्ष पहुँचाता है। इसके बिना तो कैन सुनन का ज्ञान है। बाकी तो केवल देखिए सुनिए गुनिए मनमाई, मोह मूल परमार्थ नाई। उसमें कोई परमार्थ वाली बात नहीं है, वो तो कानों का रस है, इंद्रियों का सुख है। तो शब्द घोर लिव भरत सुरत नटनी जो लौटे। महाराज फरमाने कि जिस प्रकार से नटनी जो है उस रस्सी के ऊपर चल जाती है बिना गिरे, उसका ध्यान उसके ऊपर रहता है, इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि ये जो लिवबंद भरत, ये डोरी है, लिव की डोरी के ऊपर शब्द की घोर पर ध्यान रखते हुए साधक मोक्ष तक पहुंच जाता है बिना गिरे, रास्ते में बिना पड़े। जिस प्रकार से नटनी जो है वो सूरत के आधार पर चल जाती है रस्सी के ऊपर, पतली सी रस्सी के ऊपर खांडे की धार पे चल जाती है। कैसे चल जाती है? क्योंकि वो सुरता जो है बिल्कुल लगाए रखती है। इसी प्रकार से सुरता जब तक शब्द में लगी रहती है तब वो लिवबंद भजन होता, और लिवबंद भजन होता तो वो मोक्ष में पहुंच जाती, रास्ते में कहीं बीच में गिरती पड़ती नहीं है। शब्द घोर लिव भरत सुरत नटनी जूं लौटे, और उड़ी गुड़ी आसमान बंदी लिव बोरो उल्टे। उड़ी गुड़ी किसे कहते हैं? पतंग को। हाँ, पतंग आसमान में उड़ रही है और बंदी लिव बोरो उल्टे, वो उसके साथ डोरी बंदी होती है। तो महाराज फरमाने कि उसको जब आप आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ जाती है, क्योंकि डोरी अपने हाथ है, लिव अपने हाथ है, और वापस भी खींचना तो चाहो तो भी आ जाती है। उसको जितना लंबा ले जाना चाहो चली जाती है, वापस समेटना चाहो तो भी समेट सकते, क्योंकि वो लिव की डोरी, पतंग की डोरी आपके हाथ में है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की परमात्मा तक पहुँचने की जो डोरी है लिवबंद भजन ही है। वो लिवबंद भजन की डोरी रहेगी तो उस डोरी के माध्यम से वो चौथे धाम तक पहुँच सकता है, इसके बिना तो पहुँच नहीं पाता। उड़ी गुड़ी आसमान बंदी लिव बोरु उल्टे, और करम कूप लवल नेज कलश मन करसन पावे, पड़े सनिक से नाय बंद लिव बोरु आवे। मैं कर्म रूपी कुआ है, यहाँ पे कर्मों का कुआ है, और लव नेज कलश मन करसन पावे, ये मन रूपी कलश है जो कर्म रूपी कुएं के अंदर पड़ा हुआ है, उसमें से निकल नहीं पा रहा। अब मन रूपी कलश के लिव रूपी डोरा बांधो तो महाराज फरमाने हैं कि वो लिव बन जाएगी उसके, तो मन जो है कर्मों में से बाहर आकर ऊपर आ जाएगा। और यदि लिव रूपी डोरे से वो बांधा नहीं मन को तो वो अंदर ही कलश चला जाएगा, डूब जाएगा, कर्मों में डूबा रहेगा। कर्म कूप, ये कर्म रूपी कुएं के अंदर लव, ये लिव रूपी नेजा नहीं है, लिव रूपी डोरी नहीं है, तो वो मन जो है वो कलश है जिससे पानी निकालते कुएं में से। तो महाराज फरमाने वो कलश जो है डोरी से बंधा नहीं होगा तो क्या होगा? अंदर ही कर्मों में ही डूब जाएगा, वो कर्मों में ही डूबा रहेगा। और उसके लिव रूपी नेजा बांध दिया मन रूपी कलश के, तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो बाहर निकाल सकते, फिर आप कर्मों से उसको बाहर निकाल कर परमात्मा में लगा सकते। यदि उसके लिव रूपी डोरा नहीं बांधा
तो वो कर्मों के अंदर ही, कुएं के अंदर ही लगा रहेगा, उसी में पड़ा रहेगा, उससे बाहर कभी आ ही नहीं सकता बिना लिव के। कर्म कूप लव नेज, ये लिव का नेजा नहीं होगा तो ये कर्म के कुएं के अंदर मन रूपी कलश लगा ही रहेगा, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में उलझा ही रहेगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में उलझा ही रहेगा, कभी भी जो है वो कर्मों के कूप से बाहर नहीं आ सकता। मन करनी और कर्म करता रहेगा, आगे से आगे उसका पाप और पुण्य भोगता रहेगा, बार बार जन्म मरण में जाता आता रहेगा, जब तक कि लिव का नेजा उसे बाहर नहीं निकाल दे। कर्म कूप लव नेज कलश मन करसण पावे, पड़े स निकसे नाय बंद लिव बोरू आवे। वो एक बार गिर गया कर्मों में तो फिर वापस नहीं आने वाला, और दी लिव बंधी हुई है उसके तो वापस खींच सकते हैं आप उसको, भैया तू बाहर आ जा, उसको बाहर निकाल के और भगवान के भजन में लगा सकते हैं। पाप लोह पिंजर जड़ियो मर्जी वा समुंदा जुरे, पाप लोह पिंजर जड़ियो मर्जी वा समुंदा जुरे। महाराज बोले ये पाप रूपी लोहे का पिंजरा है, पाप जो है वो लोहे का पिंजरा है। अब किसी को पाप रूपी लोहे के पिंजरे में डाल दिया जाए तो फिर उसको तो डूबना ही डूबना है, वो बंद भी है पाप में, पिंजरे में बंद है, तो वो तो पिंजरे में बंद है तो वो बाहर भी नहीं निकल सकता, और वो लोहे का पिंजरा है तो वो उसे डूबना ही डूबना है भवसागर में। जो लोहे के पिंजरे में पाप लोहे पिंजर जड़ियो, ये पाप जो है उसे बांधे रखता है, बाहर नहीं आने देता इस भवसागर से, कर्मों के अंदर लगाए रखता, उलझाए रखता है, वो उसको खोल नहीं सकता। लेकिन महाराज फरमा रहे मर्जीवा समुंदा जुरे, महाराज जो मर्जीवे होते हैं, जो ऐसे जिसके लिव बंदी होती है, लिवबंद भजन हो रहा होता है, तो वो पिंजरा तो वही होता है लोहे का ही, लेकिन वो लोहे के पिंजरे में समुद्र की तलहटी में जाकर फिर वापस उसके लिव से उसको खींचकर बाहर आ जाते, रस्से से तलहटी में चले जाते और वो पिंजरे से वापस बाहर खींच लेते। इस प्रकार से जो मर्जीवा बनते हैं वो समुंदर से हीरे निकाल के लिए आते हैं, लेकिन जो केवल इस पाप रूपी पिंजरे के अंदर पड़े रहते वो तो डूब ही जाते, और जिसके लिव बंदी होती है, लिव का डोरा होता है, लिव की बरत होती है, वो हीरे निकाल के ले आते समुद्र में से, उसी पिंजरे में से। तो पाप लोहे पिंजर जड़ियो मर्जी वा समुंदा जुरे, जन सुखिया भव सिंधु में लिवबंदी नौका तिरे। महाराज हमारे इस भवसागर के अंदर भव सिंधु में जो लिवबंद नौका है वही तिर सकते, जिसके पास ये लिवबंद नौका का भजन है, ये लिवबंद नौका है, जो नाम का सुमरण है, ये नाम के सुमरण से ही लिवबंद भजन हो रहा है, तो इस भवसागर से पार हो सकता, इसके बिना तो पार हो पाना संभव बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से महाराज ने ये गुप्त नाम का सिमरण का अंग